बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही मोतबर नाम नसीम विक्की। और नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी के बायस हिंदुस्तान में इलाज के लिए गए थे और वहाँ से इंतहाई बेरहमाना अंदाज में निकाले गए पाकिस्तानी मरीज़ निसार गुल्लू। और नाज़रीन, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं हमारी सूबाई वज़ीर इत्तलात मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा और हमारी आज की मेहमान ख़ास वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा। नाज़रीन, इससे पहले कि हम मरियम साहिबा की तरफ चले, आपको ये बताता चलूँ कि हमारे आज के शो में एक नया सेगमेंट शामिल किया जाएगा, फ़ी 50। मुझे यकीन है कि उसे देखकर आपके दिलों में आपका माजी ज़रूर गुदगुदाने लगेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप उसे किसी भी तरह मिस ना कीजिएगा। जी मरियम साहिबा। जुनैद सलीम, ये तो बता दिया है कि हिंदुस्तान ने इसका अधूरा इलाज छोड़ के इसको पाकिस्तान भेज दिया है। साथ ये भी तो बताओ ना कि इसका और इस जैसे सैकड़ों मरीजों का हाथ किसने थामा? इनकी बहन मरियम नवाज ने थामा। अब इसका और ऐसे सैकड़ों मरीजों का इलाज मुफ्त होगा और मरियम नवाज खुद करवाएगी। माशाल्लाह। ये बात बताते हुए इसको दंदल पड़ जाती है। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। किस बात में शाबाश नसीम? देखो, भोला बन के पूछ रहा है, काका इसको नहीं पता चला? तुम्हारी बेइज्जती पर क्लैपिंग की है उसने। मैडम, मैंने एक अकेडमी बना दो। सही कह रही हैं सीएम साहबा। सर, मैं मैदा छोटा कराने इंडिया गया था, अभी उन्होंने मैदा खोला ही है तो जंग का सायरन बज गया। सर खुले मैदे से उन्होंने मुझे पाकिस्तान भेज दिया। देख लो, तुम खुले मैदे से पाकिस्तान आए हो, आगे से खुले दिल से उन्होंने तुम्हें कबूल किया। शाबाश नसीम विक्की। अज़मा जी मैडम, अल हमरा आर्ट्स काउंसिल का हॉल नंबर 1 नसीम विक्की को दे दो 99 साल की लीज पे। मैडम, वहाँ पर डांस पर पाबंदी है और ये तो डांस के बगैर एक सेकंड नहीं रह सकता। मैडम, तुसी हाल दो, डांस में कर आया करा। मैडम, मेरा खुला मैदा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे ना रोटी कार्ड बनवा दें ताकि मैं जहाँ जाऊँ रोटी फ्री खा सकूँ। अज़मा जी, ताज़ा गंदम की कुछ बोरियां पास्को के गोदामों की बजाय इसके मैदे में रखवा दो। ये बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। इससे ना आवाम में आपका बहुत अच्छा तासर जाएगा कि आपने गंदम की बोरियां उठानी शुरू कर दी हैं। शाबाश नसीम विक्की, ये होती है हुब्बुल वतनी। मैडम, महंगी रोटी की वजह से तो मैं इंडिया गया था कि मैदा छोटा करा लूं, इतने में मुझे पता लगा आपने रोटी सस्ती कर दी, मैं वापस आ गया। नहीं प्रावा, तू कराई ले छोटा, मैं रोटी सस्ती कीती है, फ्री नहीं कीती। मैडम, मैंने छोटे मैदे नाल भी बहुत खाया करनी। मैडम, फ्री वाली बात ही हो गई है, इतना तो सस्ता कर दिया आपने आटा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पहले बच्चों को खुश करने के लिए आटे की चिड़ी बनाते थे, अब मैंने आटा इतना सस्ता कर दिया है कि बच्चों के लिए आटे का हाथी बनाओ। ओए जबरदस्त। लेकिन मैडम, वो तो ठीक है, लेकिन वो हाथी अपनी आटे की सूंड से गन्ने कैसे तोड़ेगा? सर जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो गन्ना होगा वो भी तो आटे का ही होगा ना। शाबाश नसीम विक्की, ये होती है जहानत। बाजी, बस हाल दे दो, मेरा कोई हाल नहीं। पान ताड़ा मैदा भी खुला ही पे है। हालांकि पहले तू इंडिया नहीं गया, मैं गया। लेकिन मैडम, आपकी सस्ती गंदम की कीमत बेचारा बेकस लाचार काश्तकार अदा कर रहा है, उसकी चीखें इस वक्त 7वें आसमान तक जा रही हैं। जरा ये भी बताओ कि मैंने किसान को 5000 फी एकड़ इमदाद देने का ऐलान किया है। ऐलान तो मैडम आपने और भी बहुत सारे किए हुए हैं। मैंने कौन सा तुम्हारी गुमशुदगी का ऐलान किया है? देखो नसीम विक्की, अल्लाह की शान, ज़राअत पे बातें कौन कर रहा है जिसको ये भी नहीं पता कि तरबूज जमीन पे उगता है, फैक्ट्री में नहीं बनता। मैडम, आपने तरबूज की बात की है, मुझे तरबूज की भूख लग गई है। मैडम, आप बलदियां कोलियां की गल करो जरा, मैं भुख बधावां।
मैडम आपको पता है जब इंडिया में मैं अस्पताल में था, वहां जंग की बात होती थी, आपका नाम आता था ना तो उनके हाथ पांव कांपते थे। एक दफा ऑपरेशन थिएटर में आपका नाम आया, कांपते हाथों से ना डॉक्टर ने मरीज का गुर्दा निकालना था, उसका पिता निकाल दिया। मरीज का था वो मेरा पिता, वो कहते कागजों में तो आपका पिता फौत हो गया है। अच्छा, उनको इतना भी नहीं पता। ओ गुल्लू, वो मरियम का खौफ नहीं है, वो मरियम नवाज के बाप के बनाए गए एटम बॉम्ब का खौफ है। वो तो ठीक है, लेकिन मैडम अभी तक आपकी तरफ से कोई अमली इकदामात नजर नहीं आए। तुम ये तासुब की ऐनक उतारो तो तुम्हें नजर आए कि हमने किस कदर अमली इकदामात किए हैं। हाँ। उसकी गवाह ये कौम है। हमने तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं करना, हमारा काम है अपनी आवाम को सेटिस्फाइड करना। अच्छा उस्मा बाजी, एंकर भाईजान ने तासुब दी ऐनक लाई, मैं एवं नजर दी समझदा रहे। हमारी आवाम सेटिस्फाइड है, उनको पता है वो महफूज हाथों में है। नसीम विक्की, इसको बताओ जंग खेड़ नहीं हुंदी जुनैदियां दी। इस जैसे लोग तो वीडियो गेम खेल रहे हो और गेम में बॉम्ब चलने लगे ना तो रिमोट छोड़कर टीवी के पीछे जाके छुप जाते हैं और कानों पे हाथ रख के काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। 3, 2, 1 ठा। ये हमें जंग के ऊपर सिखाएंगे और पढ़ाएंगे। हमने हिंदुस्तान को बता दिया है कि बुज़दिलाना हमला तो तुमने कर लिया है, अब जवाब देने के लिए वक्त और जगह का इंतखाब हम करेंगे, बल्कि बड़े मियां साहब करेंगे। और यहाँ पे मैं तुम्हें ये भी बताती चलूं, आज इस सिलसिले में मैंने और चाचू वजीर आजम ने बड़े मियां साहब से मुलाकात की है। अच्छा। और उनसे गाइडेंस ली है। और तुम्हें ये भी बताती चलूं, बल्कि तुमने आज वीडियो में देखा होगा, बड़े मियां साहब जो मेरे कान में सरगोशी कर रहे थे ना, वो कुन्नुमुन्नुकुर्र नहीं थे कर रहे। अच्छा। बल्कि उन्होंने मेरे कान में ये बताया कि मरियम, मैंने जगह का इंतखाब कर लिया है, अलबत्ता वक्त के इंतखाब के लिए मजीद वक्त दरकार है। मेरा पैगाम है इस मौके पे, ड्रोनों से डरने वाले ए हिंदुस्तान नहीं हम, चपेड़ों वाली जंग के लिए भी तैयार है बच्चा बच्चा हमारा। मैडम, न रदीफ, न काफिया, न वजन। देखो नसीम विक्की, मुल्क में जंग छिड़ी है और इसको रदीफ और काफिये की पड़ी है। एडे रहनदारी जिगर मुरादाबादी का पोतरा। नाज़रीन, मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये आने वाली इतवार को मदर्स डे है, उस दिन हमारा शो नहीं होता, तो मैंने सोचा कि आज ही हम मदर्स डे के हवाले से कुछ बात कर लें। और इसी मुनासबत से आज हमने अपने ख़ास मेहमान को भी ज़हमत दी है। हमारी आज की मेहमान ख़ास जो अपने 4 सगे बच्चों के अलावा 250 से ज़्यादा बेसहारा बच्चों की असल माँ बन के उनकी परवरिश का फरीज़ा सर अंजाम दे रही हैं और कमाल अंदाज में सर अंजाम दे रही हैं अलमारा फाउंडेशन की रूह रवां मोहतरमा सोफिया वड़ाइट सर। अच्छा सोफिया साहब, कैसा लगता है कि अपने 4 बच्चे भी पालना, उसके अलावा अगर जिनको आपने हकीकी मायनों में ममता से नवाजा है और उनको माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वैसे तो ये कहना और हकीकत में इसको अमली जामा पहनाना नामुमकिन सा लगता है कि किसी बच्चे को ममता की कमी महसूस ना हो, लेकिन आपने वाकई ये करके दिखा दिया है। और 2 जगहों पे आपने गालिबन मेरा ख्याल है मोर देन 50 बच्चे हैं आपके पास। हमारे पास इस वक्त 250 बच्चे हैं। 250 सैकड़ों बच्चे हैं, माशाल्लाह, जबरदस्त। और बहुत ब्लेस्ड फील होता है और हर सांस के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि अपने 4 बच्चों के साथ साथ इन तमाम बच्चों की माँ कहला सकूँ। अल्लाह ताला आपको बेपनाह अजर से नवाजे जी। मेरा ख्याल है कि आप तो लाखों दिलों से दुआएं निकलती होंगी आपके लिए। अच्छा, ये अचानक ख्याल आपके कैसे आया, कब आया, किस उम्र में आया कि आजकल तो 2 बच्चे हो जाते हैं, कहते हैं इन्होंने जान खा ली मेरी। तो आपने 4 बच्चे अपने और फिर 250 बच्चा।
अभी देखें, मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है, और ख्याल तो शायद ये बहुत पहले से मेरे दिल में आया करता था। जब अपने बच्चे बहुत छोटे थे सही। तो उनको मैं लेके जाती थी, कहीं हम लोग बाहर जाते थे, गाड़ी में होते थे, स्कूल से लेके आ रही होती थी, अपने बच्चे साथ गाड़ी में बैठे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, पिज़्ज़ास खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, हाँ। साथ आप राइट साइड पे देखते हो तो एक बच्चा बैठा मांग रहा है और एक रोटी के टुकड़े के लिए रो रहा है। तो उस टाइम पे दिल बिल्कुल बुझ सा जाता था, बहुत तकलीफ होती थी, और यही लगता था कि कहीं अल्लाह ताला मुझे मौका दे तो मैं इस बच्चे को भी यहाँ बिठा सकूं और सही। इसका भी ऐसे ही ख्याल रख सकूं जैसे मैंने अपने बच्चों का रखा है। तो ये ख्याल हमेशा से आहिस्ता आहिस्ता दिल में आता रहा, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने कोई 3 साल पहले ऐसे असबाब पैदा कर दिए कि हमें ये ख्याल आया कि हम अपने ही घर के बिल्कुल करीब, हमने बैक साइड पे, कैवलरी में हमारा घर है, तो उसके बैक साइड पे हमने एक घर लिया रेंट पे, और एक कैनाल का, और वहाँ पे इनिशियली हम 5 बच्चों को लेके आए, अच्छा। और उन बच्चों से हमने ये सफ़र का आगाज़ किया, और उसके बाद फिर बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आते गए, और मैं उनकी वालिदा कहलाती गई और मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनके वालिद कहलाते तो गए। क्या, किस नाम से बुलाते हैं सब बच्चे आपको? मामा कहते हैं मामा मुझे, कहते हैं। और अच्छा, कहते नहीं है, माशाल्लाह। सिर्फ समझते भी हैं, और उनका जो प्यार है मेरे लिए और जो मेरी फीलिंग्स है उनके लिए, मैं जब भी बच्चों से मिलती हूँ तो वो इस तरह से आके मुझे हक करते हैं और आके अपनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ डिस्कस करते हैं। और मेड्स जो होती हैं, हमारे पास इस वक्त 12 घर हैं, 6 घर अच्छा। कैवलरी ग्राउंड में और 6 घर हमारे DHA में हैं, और हर घर में तकरीबन 20 से 22 बच्चे होते हैं, और वहाँ पे 4 मेड्स होती हैं, 3 मेड्स होती हैं और एक मदर जबरदस्त, मेड होती है। जबरदस्त। तो तो मेड्स खाना उन सब बच्चों का किसी एक जगह पे पकता है या हर जगह, हर घर में हमारा खाना? बेसिकली जो मेन मील है ना, वो हमारा एक घर में बनता है जो हर घर में जाते हैं, लेकिन हर घर का ब्रेकफास्ट अलहदा होता है, हर घर का रोटी, सैलेड, रायता वो सब अलग कुछ से अलग-अलग बनता है। होता है। और और बस बच्चों ये की तालीम? बच्चों की तालीम, हमारा अपना स्कूल है फाउंडेशन का, ओ, वहाँ जबरदस्त। पे बच्चे जाते हैं रोज़ाना, और वहाँ पे ना सिर्फ ये बच्चे बल्कि वहाँ पे इर्द गिर्द के जो अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे हैं वो भी वहाँ पे बहुत कम फीस में आते हैं तालीम हासिल करने, बिकॉज हम चाहते हैं कि इन बच्चों का इंटरेक्शन हो। वो सिर्फ उधर ही नहीं, एक दूसरे के साथ तो वो क्या सीखेंगे, हाँ। बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है। तो उन बच्चों के साथ पढ़ते हैं। इसके अलावा हम इन बच्चों को हर हफ्ते 10 दिन के बाद हम लोग कहीं ना कहीं प्लान करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ दिखाने के लिए, किसी रेस्टोरेंट में, शॉपिंग के लिए, ताकि इन बच्चों को कोई कमी फील ना तो हो। आप इन बच्चों को कैसे चूज करती हैं? इन क्या बच्चों का आपके मयार क्या है, क्राइटेरियन क्या बेसिकली है? हमारा जो है क्राइटेरिया वो तो ये है कि बच्चा यतीम हो, मिस्कीन हो, या फिर ऐसा बच्चा हो जिसके बहुत ज़्यादा होता है ना, कुछ बच्चे यतीम नहीं है लेकिन वो यतीमों से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शुरू में हमने बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रखा था कि हमने कहा था कि सिर्फ बच्चा यतीम और मिस्कीन होगा, सही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमने देखा कि इतनी तकलीफ है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी फैमिलीज जिनमें कुछ एक बच्चों के यतीमी से भी बदतर यतीमी जिंदगी से बदतर ज़िंदगी होती है उन बच्चों की कि पेरेंट्स में से कोई एडिक्ट है, बच्चों को बेचने तक वो जा रहे हैं और बच्चों के साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे बच्चों को भी ले लें। साइकोलॉजिकली क्या काउंसलिंग उनकी कैसे करते? ये तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली आप पूरी कोशिश करती होंगी कि उनको माँ की कमी ना महसूस होने दी, लेकिन बहरहाल जब वो बड़े होते हैं, होते जाते हैं, तो उनको उनके असल माँ बाप तो याद आते होंगे, तो फिर कैसे आप ये मैं खुद भी साइकोलॉजिस्ट हूँ और हमारे हर घर में एक साइकोलॉजिस्ट है अच्छा जो इन बच्चों की ग्रूमिंग पे काम करती हैं, क्योंकि ये बच्चे बहुत ट्रॉमास देख के आए होते हैं, ये नॉर्मल बच्चे नहीं होते। आप देखिए हमारे घरों में जो बच्चे बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद उनकी शिकवे शिकायतें होते हैं कि आपने बचपन में एक दफ़ा मुझे सबके सामने मार दिया था, जी, थप्पड़ बिल्कुल। लगाया था, हाँ। इस वजह से मेरी पर्सनैलिटी में ये कमी रह गई, या आप मुझे लोगों के सामने डिग्रेड करते थे। पेरेंट्स से उनके शिकवे शिकायतें ऐसा ही होते हैं ना, लेकिन वो नॉर्मल घरों के बच्चे ये करते हैं फेस। और आप ये देखें, ये बच्चा जो 2 साल 3 साल की उम्र में दर दर की ठोकरें खा के आप तक पहुंचा है, बिल्कुल। मुआशरे के ऐसे तकलीफ दे चेहरे उसने हाँ, देखे हैं, ऐसे भयानक रवैये देखे हैं, तो उस बच्चे की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा सोफिया जी, आपके पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे सारे बच्चे होते हैं, मशीनें तो होती नहीं है, और बच्चे बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो आपकी नाक में दम कर देते हैं। आपका कोई ऐसा बच्चा जिसने आपकी नाक में दम कर दिया हो? मुझे उसका वाकया सुनाए कोई। माँ को तंग करके रख दिया। हाँ। वो काफी सारे बच्चे हैं शरारती हैं, और वो इतनी क्यूट क्यूट शरारतें कर रहे होते हैं कि समटाइम्स तो आपको ना मतलब हंसी आ रही होती है, आप मुसलसल हंस रहे होते हैं। और अक्सर मुझे स्टाफ कहता है कि मैम आप हंसती हैं तो फिर और ज्यादा शरारतें करते हैं, ये तो आप थोड़ा सा आप डांटें। तो हंस के चली जाती है, हमें बाद में संभालना पड़ता है। तो
वो एक है हमारा बच्चा जो बहुत शरारती है हाँ। और वो खड़ा भी होगा ना तो एकदम खड़े खड़े जंप्स लगाना शुरू कर देगा। और वो अक्सर महबूब आते हैं ना जब, तो सब बच्चे कहते हैं पापा आ गए मिलने जाते, हो कहते हैं अब्बा आ गया जे। अब्बा आ गया जी। हार्डली 3 साल का है वो बच्चा और वो बहुत क्यूट हरकतें करता है और बहुत ज्यादा शरारती है बच्चे तो उसकी। बच्चे ही होते हैं। हाँ। शजर जब बच्चा था तो माशाल्लाह हुन तो थोड़ा जिहा पतला हो गया, पहले बहुत मोटा सी। अच्छा छोटी मोटी गेम नहीं सी हुंदी, अच्छा फ्रिज चुक के बाहर ले गया। फिर बाहर नहीं ले गया, बाहर जाके बेच देती। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ ਚੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕਮੀਜ਼ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। जब से आपने ये काम शुरू किया है, कार खैर कर रखा है आपने, उस वक्त से लेकर आज तक कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा वाकया जो आपकी ज़िंदगी में एनग्रेव हो गया हो, पेवस्त हो गया हो आपके दिमाग में, भूल ना पा रही हो आप? हर बच्चा जब आता है ना एक नई कहानी के साथ, और डेफिनेटली एक पेन होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो पहला बच्चा जिसे हम लेके आए थे सरगोदा से, उस बच्चे ने मुझे रुला दिया था बहुत ज़्यादा। और मैं आज तक वो बच्चा मेरे दिल के इतने करीब है और वो इतना लाडला बच्चा है कि वो अभी भी अक्सर मेरे घर पे ही नज़र आता है। वो उधर कम होता है, मेरे घर पे ज़्यादा होता है, वो इसको अपना घर ज़्यादा समझता है। वो उस वक्त 10 माह का था तकरीबन जब मुझे बताया, मेरी नंद होती है सरगोदा, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक बच्चा है, मतलब 2 बच्चे हैं, 2 भाई हैं वो छोटे, उनकी मदर की डेथ हो गई थी। वो बेसिकली उनके घर पे मेड हुआ करती थी, तो कैंसर से डेथ हो गई उनकी। तो छोटा बच्चा 10 माह का था। हम लोग गए तो उस टाइम पे शदीद गर्मी थी और वो बच्चा अकेला कमरे में, मट्टी के कमरे में बैठा हुआ था ज़मीन के ऊपर। ईद का तीसरा दिन था, दूसरा या तीसरा, और उसका वालिद उसमें भी बेचारा कुछ कमाने गया हुआ था, मेहनत मजदूरी करने। हालांकि वो भी बहुत बीमार था, और वो जब उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक होती थी तो कुछ कमा लेता था। और वो बच्चा ज़मीन पे बैठा हुआ था और मट्टी के फ्लोर पे बैठा हुआ था, और हाथ में उसके एक पुराना रोटी का टुकड़ा था और वो उसको खाने की कोशिश कर रहा था ज़मीन पे लगा के। तो वो कुछ चीज़ें आपके जहन में नक्श हो जाती हैं ना, वो सीन मेरे जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गया। जब मैंने जाके उस बच्चे को उठाया तो वो तप रहा था बुखार की शिद्दत से, और जब मैंने उसे करीब से देखा तो उसके बहुत सारे सर के ऊपर, बॉडी पे शदीद दाने बने हुए थे, इन्फेक्शन वाले। और यार मैंने जैसे उसे पकड़ा तो मेरे गले लग गया ना, और बिल्कुल जैसे ना यहाँ पे आके गले लग के मेल्ट हो गया, और भूख की वजह से उसे गर्दन भी नहीं उठाई जा रही थी और बुखार की शिद्दत थी। और वहाँ पे मैं रुक गई। तो मैं, मतलब मुझे उस वक्त तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ और मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। समटाइम्स लगता है ना कि दुनिया फ्रीज हो गई आपके इर्द गिर्द। खैर मैं उसको लेके आई। उस महबूब ने जब देखा मेरे हस्बैंड ने, तो वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि देखो अभी बिल्कुल स्टार्ट है, और अगर ये बच्चा लाहौर तक नहीं पहुंच पाएगा, जो इसकी कंडीशन है, ये लाहौर तक नहीं ट्रैवल कर पाएगा, तो अभी नया नया सिलसिला स्टार्ट किया, खुदा ना खास्ता शुरू में कोई ऐसा इशू बन गया तो सोशल मीडिया का टाइम है, मेरी नौकरी भी है, तो ये बहुत हमारे लिए मसाइल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो वहाँ पे मुझे लगा कि मैं हमेशा वैसे महबूब की हर बात मान जाती हूँ, जो भी वो कहते हैं। अच्छा, ये जो सोफिया साहबा बार बार महबूब महबूब कह रही हैं, मैं वजाहत कर दूं कि इनके शौहर का नाम महबूब है, जो पुलिस के आला ऑफिसर है। तो वो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए आज अगर इस बच्चे को मैंने यहाँ छोड़ दिया ना, तो मैं कभी भी इस गिल्ट से बाहर नहीं निकल सकूंगी, और वहाँ जाके तो शायद ये बच्चा सरवाइव कर जाए, लेकिन यहाँ रहा तो ये बच्चा नहीं सरवाइव कर पाएगा। फिर उनको कन्विंस किया, फिर उस बच्चे को मैं अपने घर ले आई लाहौर। फिर मैंने रास्ते में अपनी बेटी को, मानूर को फ़ोन किया। मैंने कहा इस तरह से हम लेके आ रहे हैं अदनान को। तो उसने कहा कि आप फ़िक्र नहीं करें, मैं उसका ख्याल रखूँगी। फिर उसने तकरीबन 3 हफ्ते उस बच्चे को अपने पास रखा, हमारे घर में अपने डॉक्टर के पास लेके जाती थी, जिन डॉक्टर से ने इनकी वैक्सीनेशन की थी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो थे डॉक्टर असलम। और उसके बाद जब वो बच्चा कम्प्लीटली हेल्दी हो गया, स्माइल करना शुरू हो गया, उसकी आंखों में लाइफ आ गई, तो फिर उसने कहा कि अब इसको हम वहाँ पे अपना घर में शिफ्ट कर देते। इस तंजीम या इसका नाम आपने अलमारा फाउंडेशन रखा, इसकी वजह तस्मीया? ये कुरान पाक के हरूफ मुकत्तियात हैं, अलिफ लाम मीम रा, इनको इकट्ठा करके अलमारा। सुहाना का सवाल मेहमान से, अगर कोई बच्चा शरारत में नुकसान कर दे तो क्या करेंगी? ऑप्शन नंबर 1, उसे मुर्गा बनाकर आइंदा ऐसी हरकत ना करने का सबक देंगी। ऑप्शन नंबर 2, लॉन की घास काटने की सजा देंगी। ऑप्शन नंबर 3, प्यार से समझाएंगी। ऑप्शन नंबर 4, नौकरी लगने के बाद पहली तनख्वाह जमा कराने का कहेंगी। ऑप्शन नंबर 3। यहाँ मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहती हूँ। ये 2 साल पहले की बात है तकरीबन, शुरू में। तब एक घर हुआ करता था हमारे पास। तो मैं बैठी ना चाय पी रही थी, और वही जो शरारती बच्चा जिसका मैंने आपको बताया है, रोहान,
वो भागा भागा आया और आके उसने मतलब वो सोया हुआ था पहले अंदर, उसे पता चला कि मामा आई हैं तो एक्साइटमेंट में आया और बाकी बच्चे खेल रहे थे और उसने एकदम से आके मेरे पे जंप किया ना, तो मेरे हाथ में गर्म चाय का मग था ओए। और वो पूरी चाय मेरे ऊपर गिर गई और उस लम्हे लाइक मेरी आंखों में आंसू थे और जैसे आपकी चीख भी निकल जाती है बिल्कुल ऐसे। तकलीफ से। और मेड आई भागी भागी, उसने कहा क्या किया है तुमने और क्यों किया है तुमने, जैसे वो एकदम से बोली ना, तो फौरन ही मुझे एक सेकंड को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये गलत है। मैंने जब वो तकलीफ़ की शिद्दत मेरी उस वक्त अपनी जगह थी, लेकिन मैंने उससे मेड से कहा कि नहीं ऐसे नहीं बोलो, उसने जानबूझ के नहीं किया। और उस लम्हे पे मैं सोच रही थी कि यहाँ मेरा अपना बच्चा होता, उठ के मैंने 2-3 रख के लगानी थी बिल्कुल। और ये हौसला और ये सब्र फिर अल्लाह ताला आपको दे अल्लाह देता है कि ताला, आपने इस बच्चे के साथ ऊंचा बोलना भी नहीं है। मेरी कैलकुलेशन में जो बच्चे होते हैं ना छोटे, मेरे भी काफी सारे माशाल्लाह भतीजी हैं भतीजे हैं, ये किसी के नहीं होते छोटे छोटे, इनको खाना पीना अच्छा मिले, अच्छा घूमना फिरना मिले, ये उसी के साथ खुश होते हैं। ये अपनी जगह माएँ भूल जाते हैं तो कहते हैं हम तेरे साथ ठीक है। ਸ਼ਜਰਲ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ हाँ बिल्कुल। मैं इनके बगैर खाना नहीं खाता। टाइमिंग यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हजूम दर्द में क्या मुस्कुराइए कि यहाँ, वाह वाह, हजूम दर्द में क्या मुस्कुराइए कि यहाँ, खिजा में फूल खिले भी तो कौन देखता है। बहुत अच्छा है। लेकिन सर माशाल्लाह हमारी महफिल बड़ी हंसती मुस्कुराती हुई है, माशाल्लाह। तो हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है और मैं एक छोटा सा शायर हूँ, तो पोइट्री करना जी चाहूँ। जी जरूर। जरूर, इरशाद। तेरी संगत नू झूठिया सच मन के मैं अपना आप वजाई बैठा, अच्छा। तेरी संगत नू झूठिया सच मन के मैं अपना आप वंजाई बैठा, तेरे नाल प्यार दी हर गल नू मैं यार पुगाई बैठा, हाँ। नहीं निभ सकदी किसे कोलों जिमें यार जुनेद निभा छोड़ी, करके हक और सच दी गल GNN दी शान वधा छोड़ी। बहुत एक छोटा सा कथा जो विकी भाई के लिए मैं, उनसे उल्फत के तकाजे ना निभाए गए, उनसे उल्फत के तकाजे ना निभाए गए, हमसे भी रूठे ना मनाए गए, जिस तर्ज से वो जीना चाहते थे जिंदगी, हमसे वो तौर तरीके ना अपनाए गए। हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मेरा नाम मुशिका है और मैं एक शेर कहना चाहती हूँ बताइए। कि यूं तो आदत नहीं मुझको पीछे मुड़कर देखने की, यूं तो आदत नहीं मुझको पीछे मुड़कर देखने की, तुझे देखा तो सोचा एक बार और देख लूं। हाय हाय, बहुत अच्छे जी। मैं सूफिया साहिबा से मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैम आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, आपके बारे में जो है वो मैंने सुना है, और आप माशाल्लाह बच्चों के लिए उनकी परवरिश के लिए तो बहुत काम कर रही हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्या उनकी मजहबी तालीम और तरबियत के लिए भी आपके अदारों में कोई इंतजामात हैं और उनके लिए क्या काम हो रहा है? हमारे तमाम बच्चे जो हैं वो रोज़ाना सुबह उठ के फजर की नमाज से अपने दिन का आगाज़ करते हैं, क्योंकि इसी उम्र में अगर बच्चों को नमाज की आदत पड़े तो वही जाके आगे लाइफ लॉन्ग आपकी चलती है। और कुछ ऐसे छोटे बच्चे भी हैं जिन्हें अभी नमाज़ पूरी तरह नहीं पढ़नी आती, बट वो ज़रूर साथ खड़े ज़रूर होते हैं नमाज के लिए। इसके अलावा हर घर में हमारे कारी साहब आते हैं जो तर्जुमे के साथ बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्रिश्चियन बच्चे भी हैं जिनका घर अलग से है, उनके घर में पादरी आते हैं और उनका स्टाफ भी क्रिश्चियन है, वो अपनी तालीमात के मुताबिक उन बच्चों की परवरिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अक्सर है, मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, अच्छा। जिसकी वजह से मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। अगर किसी और को भी एक्टिंग का शौक है तो बताए, ताकि हमारे पास दो है, आप भी आ जाए, चल निकल आए, दो आ एक्टर जाए, देंगे। आ जाए, मैदान में आ जाए फिर। अच्छा अब ये बताएं कि सिचुएशन हम देंगे या स्क्रिप्ट भी साथ ही लेके आई हैं? साथ ही लेके हम साथ ही, वेरी गुड। हाँ जी, क्या स्टोरी है भाई? हम दोनों बहनें हैं, मैं बड़ी बहन हूँ, ये छोटी बहन है, और विक्की सर हमारी मामा है। विक्की सर हमारी मामा। मेरे को पूछा भी नहीं है। अम्मी जी इंदे करतूत वेखो, घर ने बड़े दुपट्टे शबट्टे लै हुंदे ने, बाहरों इंदे ताने हिणे मिणे आ रहे हुंदे ने, इन्ने को लोकी गल्लां करदे ने, इन्नू जरा भी इज्जत दा ख्याल नहीं है। इंदे करतूत ना मैं वेख लो जरा। अम्मी इन्हें मैनू बाहर के टाइम वेख लिता है
ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜਰਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿੱਤਾ ਏ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖੋ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹਦੀ ਇੰਜ ਚਲਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਚੀ ਚਲਦੀ ਚਤਰ 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 ਚਲਦੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਜਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਉੱਤਰ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਛੋਟੀ ਇੰਜ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਬਜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ ਬਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢਦੀ ਰਹਿਣਾ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਬਸ ਅੰਮੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨਚਾਈ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਾ ਨੱਚਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਦੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਬਾਹ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੰਦੀ ਔਲਾਦ देखो एटम भी मां दी कर दे जी तो अब हम चलते हैं गिफ्ट हैम्पर की जानिब। यस यस जो मिलेगा हमारी गेम के विनर को एनजे होम्स एंड डिकोर की जानिब से। विकी साहब जरा गेम बताएं। गेम स्टार्ट करते हैं। आप दोनों ने गेम खेलनी है, एक ने ये लाइन दूसरे ने ये लाइन, ठीक है। बोतल को क्रेट में डालना है, एक बंदा इधर से शुरू करेगा एक उधर से शुरू करेगा। चलें। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने किसने वहां से और किसने यहाँ से शुरू करना है। चलें। ओके 1 2 3 स्टार्ट। क्रेट में प्रॉपर रखनी है। शोर गुड तालियां स्लिप न होएगा। जल्दी 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 प्रॉपर रखनी है। बोले क्या रखी नहीं रखी ठीक रखे तरतीब सेट करनी ठीक है भाई। रखे ठीक रखे अभी भी नहीं रखी आपने। ठीक रखें ठीक रखें गुड 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 वेरी गुड। हाँ ठीक रखें। ये ब्लैक ड्रेस वाला छोटा है, ये लंबा है, इसको फायदा हो रहा है। छोटे भाग ये भाग छोटे भाग। प्रॉपर रखे वो नहीं रखी गई, वो ठीक नहीं रखी गई। गुड 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 वेरी गुड छोटे विनर। ठीक रखे सही तरह रखे छोटा सही विनर तरह रखे सही तरह रखे सही तरह रखे वेरी गुड सही तरह Very रखे good. सही तरह रखे अरे बड़ी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबूजर है। अबूजर। दौड़े दोनों ने बहुत लगाई हैं लेकिन छोटे होने की वजह से हार गए हैं। तो आज का ये गिफ्ट हैम्पर एनजे होम्स एंड डिकोर की जानिब से दिया जा रहा है आज के गेम के विनर अबूजर को। अबूजर के लिए तालियां। थैंक यू। ये सब जैसा कि आपने जिक्र किया है मदर्स डे का, तो इसी हवाले से कोई शेर तो सुना दीजिए। मदर्स डे के हवाले से या माँ के हवाले से फायक अयूब साहब की एक नज्म सुनाई देता हूँ, आपको मजा आएगा। माँ खुदा ने बनाने का जब कहा होगा, माँ खुदा ने बनाने का जब कहा होगा, फरिश्तों को कुछ आराम भी दिया होगा, और फरिश्तों ने जब ये सुना होगा बहुत सा एहतमाम भी किया होगा और एहतराम भी किया होगा। खुदा ने यूं कहा होगा। अल्लाह माँ बनाते हुए फरिश्तों से कह रहे हैं। एग्जैक्टली खुदा ने यूं कहा होगा कि वो जरा हंसी सी हो, अपने बच्चों को दिल नशीं सी हो। कहा होगा कि उसकी आंखों में चांद तारों का नूर भी चमके, चांद तारों का नूर भी चमके और गुलाबों सा प्यार भी महके। कहा होगा कि उसके हाथों में कुछ लकीरें हों जो बताती हों, कुछ लकीरें हों जो बताती हों कि बच्चों की ज़रूरतें क्या हैं। कहा होगा कि उसके बालों में, कहा होगा कि उसके बालों में गर्मियों की छाँव का सकून भर दो, गर्मियों की छाँव का सकून भर दो। कहा होगा कि उसके पैरों को, कहा होगा कि उसके पैरों को जन्नत से ज्यादा मोतबर कर दो। वाह क्या जन्नत से ज्यादा मोतबर कर दो। ये बरहना जख्मों की नर्म किस्वत हो, किस्वत पट्टी, ये बरहना जख्मों की नर्म किस्वत हो
तरियाक हो ये दर्दों का, तरियाक हो ये दर्दों का, कहा होगा उसके हंसने से उसके बच्चों को मुसर्रतें देना, उसके बच्चों को मुसर्रतें देना। और आंसू अगर वो टपकाए आंसुओं को कायनात कर देना, वाह, आंसुओं को कायनात कर देना। कहा होगा जरूर तब फरिश्तों ने, कहा होगा तब जरूर फरिश्तों ने, या खुदा हमें भी एक माँ दे दे, या खुदा हमें भी एक माँ दे दे। कहा होगा खुदा ने तब उनसे, कहा होगा खुदा ने तब उनसे कि माँ की दुआ नहीं है तुम्हें, आय हाय क्या कि बात, माँ की दुआ नहीं है वाह तुम्हें। क्या बात। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज आपके लिए हम फी50 के नाम से एक खूबसूरत सेगमेंट का आगाज कर रहे हैं जो आपको यकीनन कई दहाइयाँ पीछे ले जाएगा। आइए देखते हैं। बेटा कितने ख्वाब देखे थे तेरे बाप और मैंने मिल के आज के दिन के। ख्वाब तो अकेला अकेला देखता है बेटा, मिल के तो ख्वाब नहीं देखे जाते। मेरा शरारती बेटा, तुम अपनी हरकतों से बाज ना आना। तेरी MBA मार्केटिंग की डिग्री के पीछे भूल ना जाना। तेरी माँ के कितने खून पसीने की कमाई लगी हुई है। मुझे याद है। मैंने सिलाई कढ़ाई करके लोगों के घरों में काम कर करके तुझे आज इस काबिल बनाया है कि तू आज इस मुकाम पे पहुंच गया है। तालीम हासिल करने के बाद भैया आज बिलाखिर आपने अपनी मंजिल पा ही ली है। मंजिल नहीं भाई, अभी तो मैंने पैंट शर्ट पहन ली है। तेरा भाई नहीं बाज आएगा। वो दिन ना भूलना जब तेरे मैट्रिक के दाखिले के लिए तेरी बहन की बालियां बेची थी। और इसने बददुआएं भी तो कितनी दी थी। जब FA तक बात आई तो तेरे बाप ने जमीन का टोटा बेच दिया था। वो तो चाचे का हिस्सा था। और तेरी माँ ने दिन रात सिलाइयां कढ़ाइयां करके तेरे किस तरह से किताबें पेन हर चीज पूरी की। तेरी माँ से बेहतर कोई तो नहीं माँ जानता। मैं चोरी उठा के लाता हूँ। बेटा आज तेरा बाप बहुत याद आ रहा है। आज तुझे कामयाबी से हमकिनार हुआ हुआ देखता तो बहुत खुश होता। माँ मैं जानता हूँ कि हमारे बाप ने हमारे लिए कितनी मेहनतें की है। हमारे लिए हमारे बाप ने ना सुबह देखी, ना शाम देखी, ना रात देखी। बेटा देखी क्यों नहीं, वो नबीना था कोई। माँ तो कितनी मेहनतें करती रही हैं, तुझे जुगते करने का शौक नहीं किया। मैं जानता हूँ माँ के मेरे लिए आपने किस तरह रातें जागी हैं, किस तरह से जाके लोगों के घरों में काम किया है, सिलाई की है, फिर जाके आज मेरी तालीम मुकम्मल हुई और आज मैं रोजगार के लिए जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जिस रोजगार पे मैं निकल रहा हूँ माँ, इस फील्ड में मुकाबला बहुत सख्त है। इतना कंपटीशन है माँ कि इस मुकाबले में जीतना सिर्फ माँ की दुआ से ही हो सकता है। भैया रोजगार के सिलसिले में जिस अजीम सफर पे निकल रहे हो, माँ बाप के नाम की लाज रखना। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ, दुआ करना जब तक मैं वापस ना आऊँ मुसल्ले से ना उठना। आलू ले, टिंडे ले, घिया ले, प्याज ले, करेले ले, टमाटर ले, धनिया ले, मां दियां दुआवां ले, गलियां दे फेरे ले। ये ना गाड़ी ना कोठी, एक रोटी का सवाल है बाबा। सवाल अलजबरे का होता है, रोटी का नहीं होता बेटा। तो शाबाश। ये रोटी खिला दे बेटा, नहीं मांगते बुरी बात है। ये भूखे को खाना खिला दे। वो तेन तो लग रहा तो अपनी फैमिली की भी रोटी खाती। ये रोटी खिला दे राहे खुदा। रोटी खिला दे, मैं मां तेरी, तेनों गोदी बिठा के रोटी खिला दे। ये अपने बच्चों का सदका खिला दे। बच्चे मेरे भूखे रहने, तेन उन्हों का सदका खवा दे। एक सदका रोटी मांगी बाबा। पुत्र तेरा रोज का काम है, तुसी काम नहीं करते। हट्टी कट्टी तेरी सेहत है, तू तो वैसे किसी हलवाई नूं जाके मुक्का विखावे तेन किलो दूध मुफ्त दे दे। एक रोटी दुनिया 70 रोटी आखरत। पुत्र तेरा एक रोटी ना कुछ बढ़ना ही। एक रोटी ते तेरे इत्थे फस जानी, आखिरत तक करते जानी नहीं। ये भूखे को खाना खिलाना अच्छा अच्छा स्वाब है। बस कर, सवाब है, सवाब दा दस पढ़। 10 रुपये ने, इन्हां 10 रुपयों को किधरे जाया ना कर ली, उड़ा ना दी, यशियां ना करी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਜ਼ਰਨ। ये 10 रुपए से हज पे ना चला जाऊं। ਪੁੱਤਰ ਹੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਫਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ये रोटी खिला दे राहे खुदा। ਹੁਣ 10 ਨਾ ਖਾ ਲੈ ਜਾ ਖਾਣਾ ਹੀ। ये 15 दी रोटी। 15 ਦੀ ਰੋਟੀ। ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰ। 2 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ, 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਪਵਾ। अरे मैं तेन 10 की डिवीजनिंग करती, जा जाके अल्लाह का नाम लेकिन ऐश कर। वापस रख ले, मैंने लगेगा मैं कारोबार च नुकसान कर ले। चल होटल दिन में जाके आप रोटी खाना। छोटे एक दाल की प्लेट दे दे और 2 रोटियां दे दे।
लाखों का कारोबार और दाल की प्लेट। तेनू कहने क्या मेरा लाखों का कारोबार है? तेरा नहीं, मेरा लाखों का कारोबार है। बकरे से कम मैं नहीं खाऊंगा। तेरा लाखों का कारोबार है जी। तू दे ऑर्डर फिर। हे वेटर भाई, 2 मटन की प्लेटें, रोगनी नान, रायता, सलाद और 1 मिंट मार्गरीटा भी। और 1 नान भी ले आना, जरा छंड के लाना। उससे पता नहीं कैसे लगने हैं, तू खुद ही लगा ले। जो हिंदुस्तानी जासूस पकड़ा है जी सर। उगला है उसने कुछ? सर पता नहीं किस ढीठ हड्डी का बना है सर, मैंने उसकी कमीज में चूहे छोड़े हैं। आना नहीं सर। करा? नो सर। फिर क्या किया उसने? सर कहता है चूहे बाहर निकालो, मुझे गुदगुदी हो रही है। कौन चूहा कहता है? नहीं सर, वो हिंदुस्तानी जासूस कहता है। चूहे से पूछा चूहा क्या कहता है? सर आगे से उसने जवाब नहीं दिया, चुप करके खुद में बढ़ गया। सर उसे मैंने ठंडी बर्फ पे लिटाया है। अच्छा, बर्फ गर्म भी होती है? सर मेरा मतलब है कि यक ठंडी, वो बर्फ चूसने लग गया। कहता है इसमें रूह अफ़ज़ा डाल के गोला बनाओ। उसे बोलो कि हम अमन चाहते हैं, हम गोले नहीं बनाते। सर उसके बाद मुझे यकीन था कि इस हरबे पे जरूर बोलेगा। मैंने उसे पंखे के साथ लटका दिया। तो सर पंखा स्लो था, कहता तेज कर, मुझे चूल्हे आए हैं। इसका मतलब है शोधा है। सर बेशक मैं एक जूनियर ऑफिसर हूँ, मैंने कभी नहीं समझा। सर अगर आप मुझे एक चांस दें नहीं, मेरी शादी हो गई है। तो मुझे यकीन है कि मैं उससे सब कुछ उगलवा लूँ। अच्छा वो बात कर रही हो, मैं दूसरी तरफ ले गया था बात। कुछ कर सकती हो तुम? जी सर। तुम्हें पक्का यकीन है अपने ऊपर? यस सर। देखो ऐसे होते हैं ऑफिसर जिनको अपने ऊपर यकीन हो। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? सारा बानो। खबर नेम? शानजे। शानजे। शानजे, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी ड्यूटी खूब निभाओगी। यस सर। जाओ, तुम्हें मैं एक चांस देता हूँ, ट्राई करो। थैंक यू सर। मैं नहीं उगलवा सका तो सर ये उगलवाएंगी? नहीं, बंद करो, ये बंद करो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शाबाश हाँ शानजे। मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ये है शानजे। बानो इसे अंदर लेकर आओ। शाबाश, गुड वर्क। थैंक यू सर। बताना पसंद फरमाओगी कि क्या ऐसा हरबा इस्तेमाल किया जो वो ये मान गया? सर कुछ नहीं किया, सिर्फ चाहत फतेह अली खान का गाना सुनवाया। ओह माय गॉड। और पहले गाने पर ही इसकी चीखें निकल गई और इसने कन्फेस किया कि मैं जासूस हूँ। नहीं सर, इसे बंद करवाएं सर। सर मैं राह का एजेंट हूँ, मैं मानता हूँ। मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ कहाँ तकरीबकारी करवाई है। सर मैं सब कुछ उगल दूंगा, सब कुछ मैं इकरार कर लूंगा। सर इसे प्लीज, सर इसे तो बंद करवाएं सर प्लीज। तेरे दम से ये घर हंसता बसता था, बल्कि कई घर हंसते बसते थे। रातें जाग के इसकी हमने सेवा की। कभी सोचा भी नहीं था ये दिन देखना पड़ेगा। भाई हुआ क्या था? होना क्या था, बस अच्छे भले दिन चल रहे थे, हंसी खुशी सब कुछ हो रहा था। सोचा भी नहीं था ऐसे गिरेगी, ऐसी गिरी कि कईयों को गिरा गई। हम दुआ हैं, लाखों रुपया तुमने इस पे लगाया। रातों को उठ के इतनी मेहनत की इन्होंने, इतनी कुर्बानियां दी। ऐसी जिंदगी मेरा ब्याह रखे आसी। इससे क्या क्या उम्मीदें थी, क्या क्या कुछ सोचा हुआ था, कभी इतनी ना कदरी होगी। इसकी वजह से मेरी पढ़ाइयाँ मुकम्मल हुई और अब जब फाइनल अपने घर की बारी आई तो किसको नहीं दिखाया, किसके पास नहीं लेकर गए, सबने जवाब दे दिया। ऐसी बेहिसी किस किस के आगे हमने हाथ नहीं जोड़े इसके इलाज के लिए। किसी ने हमारी बिपता नहीं सुनी। अब चली गई है तो इसका बर वक्त ना इलाज करने वाले कैसे कैसे बहाने लगा रहे हैं। जिनको पाला है, हाँ। जिनके पेट पर है, वही उठाने के लिए तैयार नहीं है। खैर करे भाई, कौन फौत हो गया? पूछो कौन नहीं फौत हुआ, सब फौत हो गए। हमारी उम्मीदें चली गई इसके साथ। मरहूम का मुंह सारे देखते हैं फिर दौड़ जाते हैं। या तो ना मुंह देख के कोई कहे जी के हमारी प्यारी गंदम, कितने चाह से तुझे पाला बड़ा किया। भाई साहब हाथ ना लगाओ, पहले ही नहीं बिक रही। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख। और आखिर में आज की छोटी सी बात ये कि आजिज़ी जमीन की मानद होती है जो बज़ाहिर तो पैरों तले कुचली जाती है, लेकिन बिल आखिर उसी पे महल भी तामीर होते हैं। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।